नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मीन लग्न के 12वें भाव में केतु का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी मीन लग्न है, और यदि आपकी मीन लग्न है तो ये केतु का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में केतु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, केतु की कोई अपनी स्वतंत्र राशि नहीं है। गुरु की एक राशि को अपनी राशि मानते हैं केतु। गुरु की मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं केतु। और केतु के विषय में एक बात जान लेना आवश्यक है कि केतु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का अधिपति यदि बलवान होकर के केंद्र या त्रिकोण भावों में बैठा हो तो केतु अच्छा फल देंगे। जैसे केतु प्रथम भाव में बैठे हों और यहाँ का अधिपति गुरु बलवान होकर के पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में अथवा 5वें या 9वें भाव में बैठे हों तो यहाँ पर केतु अच्छा फल देंगे। अथवा केतु जिस भाव में बैठे हों उस भाव का अधिपति उच्च राशि में हो, मित्र राशियों में हो अथवा मित्रों से दृष्ट हो तो भी केतु अच्छा फल देंगे। यानी कि केतु 12 में से किसी भी भाव में बैठे हों, उस भाव का अधिपति बलवान होकर के पहले, चौथे, 7वें, 10वें अथवा 5वें या 9वें भाव में बैठे हों अथवा उच्च के हों तो केतु अच्छा फल देंगे। अथवा केतु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, यानी कि गुरु की, शुक्र की अथवा शुभ चंद्रमा की या शुभ बुध की दृष्टि हो तो भी केतु अच्छा फल देंगे। परंतु यदि केतु पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो, यानी कि केतु पर राहु की दृष्टि तो रहेगी ही, साथ में शनि की, सूर्य की अथवा मंगल आदि की दृष्टि पड़ जाए तो केतु खराब फल देंगे। अथवा केतु जिस भाव में बैठे हों उस भाव का अधिपति नीच राशि में हो, शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो अथवा पापक ग्रहों से दृष्ट हो तो केतु खराब फल देंगे। अथवा केतु जिस भाव में बैठे हों उस भाव का अधिपति 6, 8, 12 त्रिक भावों में बैठा हो तो भी केतु खराब फल देंगे। मित्रों, केतु की उच्च की राशि है धनु और नीच की राशि है मिथुन। पाराशर ऋषि ने इनको वृश्चिक में उच्च का माना है और वृषभ में नीच का माना है। मित्रों, केतु मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं, तो मीन राशि में यदि केतु बैठेंगे, गुरु यदि बलवान हो तो केतु बहुत अच्छा फल देंगे। यदि गुरु बलवान ना भी हो तो भी मीन राशि में केतु अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि मीन राशि को ये अपनी राशि मानते हैं। मित्रों, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको केतु का फल करना है। तो आइए जान लेते हैं कि मीन लग्न के 12वें भाव में केतु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि मीन लग्न के प्रथम भाव में ही केतु बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक, तेजस्वी होगा। जातक आकर्षक, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक मेहनती होगा। जातक किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलने वाला होगा। जातक थोड़ा क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। जातक थोड़ा ईर्ष्यालु भी होगा। जातक भ्रमित, कंफ्यूज रहेगा, जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक के जीवन में भटकाव बहुत होगा। जातक जल्दी से तय नहीं कर पाएगा कि उसको करना क्या है। जातक के कार्य क्षेत्र में भी बदलाव होते रहेंगे, लेकिन जातक कई काम करेगा और कई रास्तों से धन भी कमाएगा। जातक विद्वान, ज्ञानी होगा। जातक को अपने भाग्य का साथ मिलेगा। जातक खराब से खराब परिस्थिति में भी अच्छा रास्ता निकाल लेगा। जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा और जातक को केतु की दशा अंतरदशा में खूब लाभ होगा, अच्छा लाभ होगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न के दूसरे भाव में केतु बैठे हों तो जातक के कुटुंब परिवार में मतभेद होंगे। जातक को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जातक को अपने कुटुंब परिवार का ज़्यादा सुख नहीं मिल पाएगा। जातक को नेत्र रोग अथवा दांतों या मुंह से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। जातक की वाणी कड़वी होगी। जातक स्पष्ट बोलने वाला होगा, मुंह पर बोलने वाला होगा और कभी कभी जातक बिना सोचे समझे भी बोल देगा। जातक की वाणी के कारण कोई काम बिगड़ भी सकते हैं। जातक कोई नशा भी कर सकता है।
जातक भ्रमित कंफ्यूज रहेगा, जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक के कार्य क्षेत्र में बदलाव होते रहेंगे। जातक एक ही काम में स्थिर नहीं हो पाएगा। जातक को पैतृक संपत्ति लेने के लिए भी वाद विवाद करना पड़ेगा। जातक को चोट चपेट आदि की समस्याएं बनी रहेंगी। कोई दुर्घटना भी हो सकती है। जातक को जानवरों से खतरा होगा। परंतु यदि कुंडली में मंगल बलवान हो तो जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक को पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा। जातक को जमीन से धन लाभ होगा। जातक की वाणी कड़वी होगी। जातक सत्य बोलने वाला होगा, मुंह पर बोलने वाला होगा, लेकिन जातक अच्छा वक्ता भी होगा। जातक माहौल देख करके बोलने वाला होगा। जातक आध्यात्मिक स्वभाव का होगा। जातक के कार्य क्षेत्र में बदलाव तो होंगे, लेकिन बदलाव जातक के हित में होंगे। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में लाभ भी होगा। जातक को अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए और जातक को निर्णय भी बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न के तीसरे भाव में केतु बैठे हों तो जातक मेहनती, उत्साही, बुद्धिमान होगा। जातक चतुर चालाक होगा। जातक को अपने भाई बहनों का सुख सहयोग मिलेगा। जातक अच्छा समाज सेवक बन सकता है। जातक समाज में लोगों की सहायता करने वाला होगा। सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहेगा। जातक गुप्त विद्याओं में तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में गहरी रुचि रखने वाला होगा। जातक को व्यापार आदि में भी अच्छा लाभ होगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा और जातक को यात्राओं से लाभ भी होगा। जातक का वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा। जातक अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाता रहेगा। परंतु यदि कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो तो जातक के अपने भाई बहनों से संबंध ठीक नहीं रहेंगे। जातक को बहुत मेहनत करने पर भी अच्छा लाभ नहीं हो पाएगा। जातक के वैवाहिक जीवन में भी मतभेद होंगे। जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में नुकसान होगा अथवा पार्टनरशिप के व्यापार में पार्टनर से ही मतभेद होने लगेंगे। जातक को अपने पिता से मिलने वाले सुखों में भी कमी होगी। जातक को धन कमाने में परेशानी होगी। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न के चौथे भाव में केतु बैठे हों तो जातक को अपने माता पिता का सुख कम मिलेगा। जातक नौकरी अथवा पढ़ाई आदि के लिए घर से दूर चला जाएगा। जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक के गलत निर्णयों से जातक को नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी जातक कोई ऐसा निर्णय ले लेगा कि जातक अपनी संपत्ति का ही नुकसान कर लेगा। जातक के घर में कलह तनाव का वातावरण बना रहेगा। जातक को प्रॉपर्टी वाहन आदि खरीदने में परेशानी होगी, अड़चनें आएंगी अथवा प्रॉपर्टी वाहन आदि से संबंधित कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में भी परेशानी होगी। जातक को धोखा मिलने की संभावना है। जातक के आसपास के करीब के लोग ही जातक को धोखा देंगे, जातक को ठगने का काम करेंगे। परंतु यदि कुंडली में बुध बलवान हो तो जातक नौकरी अथवा व्यापार आदि के लिए विदेश जा सकता है और विदेश जाकर के अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के ही सफलता प्राप्त करेगा। जातक राजनीति में, शासन प्रशासन में अच्छी पहुंच बनाएगा और लाभ भी लेगा। जातक को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी भी होगी, लेकिन जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक के घर में कलह तनाव का वातावरण बना रहेगा। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न के पांचवें भाव में केतु बैठे हों तो जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी और हो सकता है कि जातक की पढ़ाई पूरी ना हो पाए। जातक को पेट से संबंधित रोग होंगे। जातक मन से अशांत, अस्थिर, चिंताग्रस्त रहेगा। जातक ईर्ष्यालु स्वभाव का होगा। जातक को संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। यदि स्त्री की कुंडली है तो कोई एक गर्भ खराब भी हो सकता है, गर्भपात आदि की समस्या हो सकती है। जातक के काम देर से बनेंगे। जातक के हर काम में अड़चनें आएंगी। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। जातक धर्म में कम रुचि रखेगा। जातक को भाग्य का साथ भी कम मिलेगा। जातक धन कमाने के लिए नई नई योजनाएं बनाएगा, लेकिन योजनाओं में सफल नहीं हो पाएगा।
जातक धन कमाने के लिए नई नई प्लानिंग करेगा, लेकिन उसकी ज़्यादातर प्लानिंग फेल ही हो जाएंगी। जातक को बहुत मेहनत करने पर भी अच्छा लाभ नहीं हो पाएगा। परंतु यदि कुंडली में चंद्रमा बलवान हो तो जातक कई विषयों का जानकार होगा, जातक यात्राएं करने वाला होगा और जातक को यात्राओं से लाभ भी होगा। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा और जुगाड़ लगा करके अपने काम बना लेगा। जातक का पढ़ाई में तो ज़्यादा मन नहीं लगेगा, लेकिन जातक रिजल्ट अच्छा लाएगा। जातक अपनी बुद्धि से धन कमाता रहेगा, जातक सफल भी हो जाएगा। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न के छठे भाव में केतु बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, सुंदर, चतुर, चालाक होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक समाज में लोकप्रिय होगा। जातक धैर्यवान होगा। जातक बहुत मेहनती होगा। जातक के शत्रु बहुत होंगे, लेकिन जातक शत्रुहंता होगा। जातक राजनीति में भी सफल हो सकता है। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा और जुगाड़ लगा करके अपने काम बनाएगा। जातक समाज के बड़े लोगों से अच्छा संपर्क बनाएगा। जातक राजनीति में, शासन प्रशासन में अच्छी पहुंच बनाएगा और लाभ भी लेगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक विदेश भी जा सकता है, परंतु जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। और यदि कुंडली में सूर्य कमज़ोर हों तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार बनी रहेंगी। और कभी कभी तो जातक का रोग डॉक्टर को भी समझ में नहीं आएगा। जातक पर कोई तंत्र प्रयोग हो सकता है। जातक को नज़र लगने आदि की समस्याएं बनी रहेंगी। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में भी परेशानी होगी और जातक को पैसे के लेन देन में बहुत सतर्क रहना चाहिए। यदि जातक किसी को पैसा देगा तो जातक के पैसे फंस जाएंगे, और यदि जातक अपने क्रेडिट पर किसी को पैसा दिलवाएगा तो भी जातक को नुकसान होगा। जातक अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक को अपनी वाणी का प्रयोग भी बहुत सोच समझ करके करना चाहिए और निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। आइए सातवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न के सातवें भाव में केतु बैठे हों तो जातक के विवाह में परेशानी होगी। जातक के विवाह में देरी होगी। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में नुकसान होगा। जातक स्वतंत्र विचारधारा वाला होगा। जातक को व्यापार आदि में उतार चढ़ाव बने रहेंगे और जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में धोखा भी मिल सकता है। जातक को धन लाभ में परेशानी होगी। जातक भ्रमित, कन्फ्यूज रहेगा, चिंताग्रस्त रहेगा। जातक को बहुत मेहनत करने पर भी अच्छा लाभ नहीं हो पाएगा। जातक एक लक्ष्य तय नहीं कर पाएगा कि उसको करना क्या है। परंतु यदि कुंडली में बुध बलवान हो तो जातक को व्यापार आदि में खूब अच्छा लाभ होगा। जातक बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक रहस्यमयी प्रवृत्ति का होगा। जातक को जल्दी से कोई समझ नहीं पाएगा कि ये क्या सोच रहा है। जातक अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद तो होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। आइए आठवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न के आठवें भाव में केतु बैठे हों तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। जातक को गुप्तांगों से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक की वाणी कड़वी होगी। जातक को अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। जातक को अपने कुटुंब परिवार का सुख सहयोग भी कम मिलेगा और कुटुंब के लोग ही जातक से सहयोग की अपेक्षा रखेंगे। जातक को चोट चपेट आदि की समस्याएं बनी रहेंगी। कोई दुर्घटना भी हो सकती है। जातक को जानवरों से खतरा होगा। जातक को जानवरों से और वाहन आदि चलाने में सतर्क रहना चाहिए। परंतु यदि कुंडली में शुक्र बलवान हो तो जातक को अचानक से धन लाभ होता रहेगा। जातक को ससुराल से अथवा किसी और सगे संबंधी से धन प्राप्त हो सकता है। जातक को शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि से लाभ होता रहेगा। जातक रहस्यमयी प्रवृत्ति का होगा। जातक गुप्त विद्याओं में, तंत्र मंत्र, ज्योतिष आदि में गहरी रुचि रखने वाला होगा।
जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक का धन बहुत खर्च होगा, लेकिन जातक धन कमाएगा भी खूब। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक धन संग्रह भी करेगा। जातक को आजीवन अचानक से धन लाभ होता रहेगा। आइए 9वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न के 9वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक धार्मिक होगा। जातक भाग्यवान होगा। जातक कई विषयों का जानकार होगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा और जातक को यात्राओं से लाभ भी होगा। जातक को अपने पिता से सुख सहयोग मिलेगा। जातक परिस्थितियों को देख कर के काम करेगा, माहौल देख कर के काम करेगा। जातक बहुत मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जातक को भाई बहनों से सहयोग भी मिलेगा। परंतु यदि कुंडली में मंगल कमज़ोर हों तो जातक को धन कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जातक के अपने भाई बहनों से संबंध ठीक नहीं रहेंगे। लेकिन केतु की दशा अंतर्दशा में जातक को अच्छा लाभ होगा। जातक अचानक से सफल होगा। आइए 10वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न के 10वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक समाज में लोकप्रिय होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक बहुत मेहनती होगा। जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक, कूटनीतिज्ञ होगा। जातक राजनीति में भी सफल हो सकता है। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा। जातक राजनीति में, शासन प्रशासन में अच्छी पहुंच बनाएगा। जातक समाज के बड़े लोगों से संपर्क बनाएगा और लाभ भी लेगा। जातक के कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, लेकिन जातक को अपने कार्य क्षेत्र में लाभ भी होगा। जातक खूब धन कमाएगा और धन संग्रह भी करेगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक के घर में कलह, तनाव का वातावरण बना रहेगा। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। और यदि कुंडली में गुरु कमज़ोर हो तो जातक को अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी भी होगी। जातक रोग से, कर्ज से और अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा, लेकिन जातक को धन की कमी नहीं होगी। जातक धन कमाता रहेगा। और केतु की दशा अंतर्दशा में जातक को खूब अच्छा लाभ होगा। जातक अचानक से सफल हो सकता है। आइए 11वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न के 11वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा लाभ होगा। जातक लेखन में, साहित्य आदि में भी रुचि रखेगा। जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा और जुगाड़ लगा करके अपने काम बना लेगा। जातक की आय में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन जातक बहुत मेहनती होगा और अपनी मेहनत से धन कमा लेगा। जातक के काम धन के कारण कभी नहीं रुकेंगे। जातक की आय के कई स्रोत बनेंगे। जातक को अचानक से भी धन लाभ होगा और जातक समाज में लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखेगा और उनसे लाभ भी लेगा। परंतु यदि कुंडली में शनि कमज़ोर हो तो जातक को संतान सुख देर से मिलेगा। जातक के वैवाहिक जीवन में भी मतभेद होंगे। जातक को धन लाभ में भी कमी होगी। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे और जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। आइए 12वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न के 12वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक एकांत प्रिय होगा। जातक समाज से विमुख रहेगा। जातक बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक शत्रुहंता होगा। जातक धार्मिक स्वभाव का होगा। जातक मोक्ष मुक्ति की राह पर अग्रसर रहेगा। जातक का धन बहुत खर्च होगा, लेकिन जातक धन कमाता भी रहेगा। परंतु यदि कुंडली में शनि कमज़ोर हो तो जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक चाह करके भी धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा। जातक व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में पड़ा रहेगा।
जातक कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन आदि के चक्कर में फंस सकता है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक रोग से, कर्ज से और अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा। जातक को चोट चपेट आदि की समस्याएं बनी रहेंगी। जातक के घर में, परिवार में किसी न किसी की तबीयत खराब बनी रहेगी। कोई दुर्घटना भी हो सकती है। जातक को धर्म से जुड़े रहना चाहिए और व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से, कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर से बहुत दूर रहना चाहिए। मित्रों, आज हमने जाना कि मीन लग्न के 12वें भाव में केतु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो केतु का फल बताया गया है, ये केतु का फल केतु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। मित्रों, अभी तक हम मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत सभी 12 लग्नों में, सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत सभी नवग्रहों का फल जान चुके हैं। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा था, लेकिन ये कार्यक्रम आपके लिए बड़ा सहायक रहा होगा। आगे हम नक्षत्रों की भी चर्चा करेंगे। कल से हम जानेंगे कि किस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति का कैसा जीवन होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।